प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। परमिशन लेने के बाद फिर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ 1263 इस बैरिकेड को नुकसान पहुँचाना, कानून को अपने हाथ में लेना, आप लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको न्यायालय में भेजा जाएगा। आप लोगों को बार बार अनुरोध है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लो। यहाँ धारा 163 BNS लगी हुई है। मैं बार बार आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। दुनिया की सबसे बदनाम फाइल एप्स्टीन फाइल, जिसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से ये सुर्खियां बनी हुई थी कि एक बार फिर से बड़ा खुलासा हो सकता है। पिछले महीने बड़ा खुलासा हुआ, कई बड़े उद्योगपतियों के नाम आए, कई सारे बिजनेसमैनों के नाम आए, लेकिन इस बार फिर से खुलासा हुआ है और इस खुलासे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उस फाइल में जिक्र किया गया है। हालांकि इस बार जो है कोई तस्वीर नहीं, तस्वीर तो वैसे करीब 30 लाख से ज़्यादा की जो फाइलें बताई जा रही हैं, तकरीबन 1,80,000 के करीब उससे फ़ोटोज़ बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है करीब 2,000 से ज़्यादा उसमें वीडियोज़ बताए जा रहे हैं। लेकिन जो ये मेल आया है, मेल के तहत जो तस्वीरें बताई जा रही हैं उसमें ये जिक्र किया जा रहा है कि एप्स्टीन ने जो एप्स्टीन फाइल के अंदर जो जिक्र किया गया है उसमें मुलाकात के जिक्र किए गए हैं और ये जिक्र किस तौर पर किया गया है, क्या ऐसी मजबूरी रही कि मोदी जी को जा करके उनसे मुलाकात करना पड़ रहा है। और यही सवाल जो है कांग्रेस पार्टी ने लगातार कल देर रात पूछ रहे हैं और उनके बड़े प्रवक्ता भी जो है बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेताओं से बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी रहा कि एप्स्टीन से मुलाकात करने पड़ रहे हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति से जो यौन आपराधिक मामलों में जो है एक तरीके से महारत हासिल कर रखा हो। मतलब दुनिया के सबसे भ्रष्ट फाइल के लीजिए, सबसे गंदी फाइल, उस फाइल में जिक्र आ रहा है। और आज देखिए दिल्ली के जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर जो है IYC का जो दफ्तर है इंडियन यूथ कांग्रेस के, राहुल गांधी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरकर उस एप्स्टीन फाइल के खुलासे को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल बकवास है, इसको कोई भी सत्य मानने जोग है ही नहीं। अब हालांकि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी के सिपाही जो सड़क पर उतरे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और आप देखिए किस तरीके से जो है भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। आज का दिन जो है आप देखिए कि एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत हुई है और दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन कुछ ही दूरी पर। मोदी जी की दोस्ती ऐसे लोगों से है, तो मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे तो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का नाम खराब होगा। इसके लिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ इस्तीफा दीजिए। जिस तरीके से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने जो गलत काम करते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती की है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते वहां जाके नाच गाना करना, आप इस्तीफा देने का काम कीजिए क्योंकि हमारे देश के मंत्री लेकिन सर भारत सरकार ये सब बकवास, वो तो यही कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि अगर दाल में कुछ काला है, अगर इस इंसान से जिंदगी में कभी नहीं मिले तो बताएं। उनकी खामोशी बता रही है कुछ ना कुछ दाल में काला है। आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और सरकार अपने बजट को ऐतिहासिक बता रही है। हम डिमांड कर रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, नाचते और गाते हैं ताकि ट्रंप को फायदा हो, इससे देश का अपमान हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई भी शौक हो, कोई भी दोस्त, वो देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा देकर जा सकते हैं, पर एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां जाना देश का अपमान है, देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। हम अपील करते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है ठीक संसद भवन के कुछ ही मीटर की दूरी पर है और आईवाईसी के कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, आगे जाने नहीं दिया गया। लेकिन एक खास बात रही कि जैसे ही हमने जो है आईवाईसी के जो हेड है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको मीटिंग करने के लिए चाहे जो भी हो उनको जाना नहीं चाहिए था। अगर उनको जाना चाहिए था, अगर जाना ही था, चाहे जो भी मन में था, उनको एक इस्तीफा दे करके उनको जाना चाहिए था। पद पर ना होते, पीएम के पद पर ना होते, तब उनको जाना चाहिए था। इसी तरीके की बातें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कही जा रही हैं। और तीन सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए थे। पहला सवाल ये था कि जो उस लेटर में जो लिखा गया था कि जो डन की बात जो कही जा रही है, आखिर वो डन शब्द क्या है और एग्जैक्टली अगर मैं शब्द की बात करूं तो उस शब्द को लेकर के मैं आगे आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको जिक्र करा दूं कि ये फाइलें जब पिछले महीने खुली थी उस वक्त भी आकलन लगाया जा रहा था कि देश के बड़े लोगों के नाम इसमें खुलेंगे तो अब सरकार गिर जाएगी, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये सब समय गुजरा, कुछ हालात बीते, जब आज का वक्त आया, फिर कल के दिन जब ये खुलासे हुए, कई सारी फाइलें खोली गई, तकरीबन 30 लाख के करीब बताया जा रहा है कि पेजेस है उसके अंदर। और न सिर्फ 30 लाख पेजेस है बल्कि ये भी बताया जा रहे हैं कि 2000 के करीब तो इसके अंदर वीडियोज़ हैं, 1,80,000 के करीब तो इसके अंदर फ़ोटो है। बशर्ते इसमें फ़ोटो का कोई जिक्र नहीं है पीएम के तौर पे, लेकिन जो मेल के द्वारा जो लेटर भेजा गया है उसमें बाकायदा पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जिक्र उसमें किया गया है। उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी जो एप्सिन से उनको मिलना पड़ा है। और एप्सिन फाइल वो फाइल जो दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदी फाइल मानी जाती है। यौन आपराधिक मामले, उसके बाद जो है कह लीजिए कि मानव को तस्करी करने वाला जो मामला है वो है उसके अंदर जुड़े हुए हैं। इस तरीके के गंभीर मामले जुड़े हुए हैं। और ये भी उस फाइल के अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिका को, ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इजराइल जाना पड़ा और इजराइल में जा कर के डांस करने पड़े, गाने गाने पड़े, इस तरीके का जिक्र किया जा रहा था। और आज जो है एक तरफ सदन के अंदर बजट सत्र, निर्मला सीतारमण जी बजट पास कर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर उतरकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर एप्सिन फाइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जवाब जो है भले ही सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठे हैं और कोई भी आरोप जो है ठीक नहीं है, लेकिन इस पर मोदी जी को आकर सफाई देनी चाहिए। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है भी या फिर ऐसे ही हवा क्रिएट किया जा रहा है? अगर सच में सच्चाई है तो क्या किसको आकर सच्चाई का मतलब इसको जो है आकर के उजागर करना चाहिए, बोलना चाहिए, या फिर जो सरकार ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता ने जो बताया है उसी बातों को लेकर के मानना चाहिए कि हाँ ठीक है? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट समझाइए, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।